स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी एमपी बोर्ड में रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है, तो आप सभी यही वेट कर रहे होंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। क्योंकि अगर आपके भी कम मार्क्स आए थे, अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए थे, जितना पेपर आपने किया था उतने मार्क्स आपको नहीं दिए गए थे, तो ऐसे में एमपी बोर्ड की तरफ से आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है, वो है रीटोटन का। आपको यहाँ पर रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, जिसमें कि आपकी कॉपी दोबारा से चेक की जाए, बट फिर भी आपको कुछ ऑप्शन नहीं है, तो रीटोटन का फॉर्म तो बच्चे भरेंगे ही। अब इसमें होता क्या है, आपकी जो कॉपी में नंबर दिए गए हैं, उनको एक बार रिकाउंट किया जाता है एंड अपडेट किया जाता है। एंड अगर आप अभी रिटोटन का रिज़ल्ट चेक करोगे वेबसाइट पर, तो आपको अंडर प्रोसेस शो होगा, यानी कि अभी प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई है, आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ है। एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन सब बच्चों का आ जाए। सभी बच्चों का डिफरेंट डेट्स पे भी आ सकता है, उसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। साथ में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि 1-2 नंबर से अगर हम फेल हो रहे होंगे, तो ऐसे में क्या ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं रिटोटल में? तो वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने रिटोटल का रिज़ल्ट कैसे चेक करना है एंड ये पूरी प्रोसेस आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। आपको एमपी ऑनलाइन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीबीएस या एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, यहाँ पर आपको एक ग्रीन ऑप्शन दिखेगा काउंटर बेस फॉर्म का, इसी को आपको एंटर करना है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे, आपको 4 से 5 ऑप्शन दिख जाएँगे, बट यहाँ पर आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है, रिटोटल और आंसर बुक के स्टेटस का, इसी को आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए या फिर आपका रोल नंबर होना चाहिए, दोनों से ही आप चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको भर देनी है, एग्ज़ाम टाइप में आपको मेन रखना है, ईयर में आपको 2024 रखना है, कैप्चा भरना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। आपके में भी अगर अंडर प्रोसेस शो हो रहा है, तो इसका यही मीनिंग है कि अभी प्रोसेसिंग हो रही है, रिटोटल अभी आपकी नहीं हुई है आपकी कॉपी की। बट यहाँ पर अगर चेंज शो होता है या फिर नो चेंज शो होता है अंडर प्रोसेस की जगह, तो ऐसे में आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। अभी आपको कब चेक करना है, तो मैंने आपको बताया था कि मई के आखिरी वीक में, यानी कि ये जो महीना है इसके आखिरी में रिटोटल का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब शुरू हो जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो एक ही दिन पे नहीं आता है। यानी कि सभी बच्चों का रिज़ल्ट एक ही दिन अनाउंस नहीं किया जाता है। जिन बच्चों ने रिटोटल का फॉर्म पहले भरा हुआ है, उनका रिज़ल्ट पहले अनाउंस होगा एंड जिन बच्चों ने बाद में भरा है, उनका रिज़ल्ट बाद में अनाउंस होगा। जिस हिसाब से आपने फॉर्म भरे हैं, उसी के हिसाब से आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। पर यहाँ पर आपको चेक कब से करना है, तो मैं आपको बता दूँ 20 तारीख से आपको चेक करना है, क्योंकि 20 तारीख से इसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में फॉर्म भर दिया था, जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, उसके 1-2 दिन के अंदर फॉर्म भर दिया था रिटोटल का, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो 20 से आने शुरू हो जाएगा। बाकी जिन बच्चों ने बाद में फॉर्म भरा, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर आपको आखिरी वीक में ही चेक करना है, अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। बाकी अगर आपके नंबर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर चेंज शो होगा एंड अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, आपके उतने ही नंबर रहते हैं, तो यहाँ पर नो चेंज शो होगा। चेंज एंड नो चेंज अगर शो हो रहा है, तो इसका यही मीनिंग है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ गया है, अब आपको वेट नहीं करना है। फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अगर आपने फॉर्म भरा है, तो उसकी तैयारी करनी है। वैसे काफ़ी बच्चे ऐसे ही हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि रिटोटल का रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि रिटोटल में कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि हमारे जो नंबर है वो बढ़ ही जाएँगे? तो मैंने आपको बताया था कि 50-50 चांसेस होते हैं। वैसे तो काफ़ी कम चांसेस ऐसे होते हैं कि आपके नंबर बढ़े। मैक्सिमम बच्चों का जो रिज़ल्ट है उसमें नो चेंज ही आएगा। अब ये कह के मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये मैं आपको प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस सेशन में सिर्फ 20% बच्चों के मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे। बाकी 80% बच्चे ऐसे ही थे जिनके नंबर नहीं बढ़े थे, यानी कि उनका नो चेंज शो हुआ था। अब वो तो अपन रिज़ल्ट आएगा तब भी देख पाएँगे कि आपके नंबर बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं। बाकी जो बच्चे ग्रेस के बारे में पूछ रहे थे कि 1-2 नंबर से अगर हम फेल हो रहे थे, तो ऐसे में क्या ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं? तो मैं आपको बताऊँ, रिटोटल में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। यहीं पर अगर रीचेकिंग हो रही होती, तो उसमें ग्रेस मार्क्स आपको दिए जा सकते थे, पर रिटोटल में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने पेपर पूरा किया था, फिर भी आप फेल हो गए हो 1-2 नंबर से, तो ऐसे में आपने अपनी आंसर बुक का फॉर्म भरा होगा एंड उसका भी स्टेटस आप यहीं से चेक कर सकते हैं। अगर आपने आंसर बुक का ऑर्डर किया होगा जिस भी सब्जेक्ट का, तो उसको आप अपने घर पे मँगा के देख सकते हैं, उसमें मिस्टेक फाइंड कर सकते हैं एंड एमपी बोर्ड के ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, बाकी कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। एंड अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है एंड आपने रिटोटल का फॉर्म भरा हुआ है, आप ये सोच रहे हो कि इसमें आप पास हो जाओगे, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में करते रहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपके नंबर बढ़े या फिर वहाँ पर चेंज शो हो। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।